जोहार, जय सरना, जय जहेर, जय झारखंड। मानकी यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को पुनः जोहार। मैं अभी जुजुहातू गांव के में हूँ। ये हमारा पुराना पारंपरिक गांव है, जो कि हमको यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। हम सब जानते हैं कि भारत एक गांव का देश है। यहाँ पर 80% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। आज खेती बाड़ी का समय पहुंचा है। जितना भी किसान है, सब खेती में लगे हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में जल जंगल जमीन से के संबंध में आपको जानकारी दी है। साथ ही हमारे अनुसूचित जनजाति के साथ रहने वाले अनुसूचित जातियों के विषय में भी आप लोग को कुछ जानकारी दी है। आज मैं फिर एक और जानकारी देना चाहूंगा, जो कि हमारे पूर्वज लोग आज पातर और मुंडा में क्या संबंध है, इसके बारे में आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ये जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये हमारे बड़े भाई हैं, जो कि किसी कारणवश ये लोग कुछ अलग हुए। आज हमारा समाज में एक अनुशासनात्मक कार्रवाई होता है। यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई में कोई फंस जाते हैं तो समाज से बहिष्कार करते हैं। उसी प्रकार ये हमारे पात्र भाई लोग को भी कुछ इसी प्रकार का अपना भाई लोगों के साथ, अपना समाज के साथ झेलना पड़ा है। आज इतिहास भी गवाह है और बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो कि आज पातर जो लिखते हैं वो मुंडा लोगों का बड़ा भाई है। ये जो है इतिहास में भी आपको देखने को मिलेगा। यदि कोई इसकी जानकारी गहराई तक जाएंगे तो ये मिलेगा ही। और इनका रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान सब हम लोग के साथ रहता है। और हम लोग के साथ जैसा होता है, जो मुड़ा लोग का जैसा रहन सहन होता है उसी प्रकार होता है। और ये हमारे बड़े भाई हैं। साथ ही हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हमारे गांव में भी एक परिवार उससे बिलोंग करते हैं, जो कि हम लोग एक समाज के साथ रहते हैं। मैं आप लोग को पिछला वीडियो में आदिवासी गरीब है ऐसा हम लोग सोचते हैं, परंतु हम गरीब नहीं है। हमारे पास पर्याप्त जमीन है, जो कि हम उसको खेती करके धन अर्जन कर सकते हैं और अपना आर्थिक सुधार ला सकते हैं। साथ ही हम यहाँ के हम आदिवासी समूह एवं अगल बगल में रहने वाले समूह से सलाह मशवरा करके हमको सोचना चाहिए कि हम पार्ती भूमि में जंगल लगाएंगे। जैसे बांस हो गया, सागवान हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया, क्यों हरा भरा हो गया। तरह तरह के पेड़ हमको लोग को लगाना चाहिए, जिससे कि हम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। सरकार भी इस ओर हम लोग को सुविधा के लिए ध्यान देती है। जैसे वन विभाग, भूमि सुधार, मनरेगा, सभी ये गाछ लगाने के लिए फ्री देता है। उसका पौधा भी देता है, उसका मजदूरी राशि भी देता है, सारा चीज देता है। लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से हम लग नहीं पाते। हम कभी भी गांव में जाते हैं तो यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत सारा हमारा रईती जमीन है, वंशज रजत जमीन है, लेकिन वहाँ पर पार्टी पड़ा हुआ है, खेत बंजर पड़ा हुआ है। उस जगह पर हम लोग ये जो मैंने नाम दिए उसका पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि हम साल में एक अच्छा आमदनी कर सकते हैं। हम किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि खेती के साथ साथ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग
घरेलू उद्योग सारा चीज करे। इस प्रकार विकसित देश में, विकसित कंट्री में लघु उद्योग को बहुत बढ़ावा देता है। इसी प्रकार हम लोग भी करना चाहिए। लघु उद्योग में जैसे चटाई बुनना, टोकरी बनाना और तरह तरह का कपड़ा, छोटा मोटा कपड़ा बनाना, ये हम कर सकते हैं। पशुपालन के साथ में, खेती के साथ में गाय पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन आदि आदि कर सकते हैं। सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये जो इसके लिए सरकार फ्री देती है। इसे पशुपालन विभाग से आज बहुत सारा ये जानकारी मिलता है और ग्रामीण के लोग का उत्थान के लिए बहुत ही अच्छा चीज है। हमें ग्रामीण से मिलजुल करके इसका हम लोग को फैसला कर लेना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को हम इसके लिए लाभुक बनाते हैं। साथ ही हम जल कर रक्षा के लिए कुआं बनाए, तालाब बनाए, छोटा छोटा डोबा बनाए और चेक डैम बनाए। आज से लगभग 20-30 साल को देखेंगे तो हमारे खेत में एक 5 फीट का चौड़ाई का एक डोबा हुआ करता है। उससे थोड़ा सा वर्षा में भी उस डोबा में पानी भरेगा और उसका नामी ऊपर की ओर आएगा। उसी का सोच करके प्रखंड की ओर से एक मनरेगा जो है उसमें डोभा किसानों को बनवाया गया था, जिसका कम से कम 10 बाय 10 होना चाहिए था। इसका मतलब यही हुआ कि उस डोबा से हमारा बरसात का पानी जमा होगा और उससे हमारा नमी पैदा होगा। इस प्रकार पानी का को भी हम लोग बचा सकते हैं, पानी का संरक्षण को भी कर सकते हैं, साथ ही नमी भी होगा और किसान को पर्याप्त पानी भी होगा। यदि हमारे खेत में डोबा होंगे तो खेती सूख जाता है, उस समय उसका पानी से हम पटावन कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा खेती का बचाव होगा। और फिर हम जंगल को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में अधिक वन होंगे उस क्षेत्र में पानी ज्यादा बरसेगा, क्योंकि हम मानसून पर निर्भर करते हैं और वो जो है ऊपर का पानी को खींचने का शक्ति है पेड़ पौधे में, जंगल। उससे जंगल यदि हम संरक्षण करते हैं तो पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे, तरह तरह का जंतु रहेंगे, जिससे कि हमारा प्रकृति का संतुलन बना हुआ रहेगा। माध्यम से किया जाता है कि हमारे यहाँ पर भी एक जो हमारे जिसको नाना बोलते हैं, वो अच्छा अच्छा कहानी जाते हैं, वो भी एक पर यूट्यूब के में वो अच्छा अच्छा कहानी बताते हैं और हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ कहानी बताते हैं। हम लोग ने यही सोचे, मिलकर के यही सोच रहे हैं कि जन जन लोगों को यूट्यूब के माध्यम से जानकारी देंगे। हम एक खुदकटी के अंदर रहते हैं, जिसको हम लोग यहाँ का जमीन कोई दूसरा खरीद भी नहीं सकता है, बेच भी नहीं सकता है, परंतु हमारे ग्राम प्रधान जो हेडमैन होते हैं वो आदमी को बसाने के लिए रैयत बैठा सकते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे सब एक संपन्न इंसान और आर्थिक समृद्धि के लिए हम तत्पर रहते हैं और उसका हम वातावरण को शुद्ध करते हैं। आज यहाँ पर
अपना ही एक अस्तित्व है, जो कि पड़ती भूमि भी गांव का ही है, जंगल गांव का है, तरह तरह के पेड़ पौधे गांव गांव का है। लेकिन जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितना भी विभाग है, उसको रक्षा के लिए रखा गया है। जैसे पानी का रक्षा के लिए, जंगल का रक्षा के लिए और पेड़ पौधों का रक्षा के लिए वो रखा गया है। यदि गलत तरीका से हम पेड़ पौधे काटेंगे तो हम उसका सजे का भागीदार भी हो सकते हैं। आज हमारे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, रूढ़ी प्रथा को मानने वाले समाज आज बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाहरी लोग इस पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अपना गड़ेरिया, अपना पशु को यदि अलग बिखर जाते हैं तो वो जंगली जानवर खा जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग बिखरे हुए नहीं रहेंगे, अच्छा तरह से रहेंगे और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। बढ़ती भूमि में हम जंगल लगाएं, बढ़ती भूमि जहाँ पानी का स्रोत होता है वहाँ पर छोटा मोटा डोबा बनाएं, रास्ता के लिए हम लोग बनाएंगे। आज से लगभग हमारे जुजहत गांव में मैं भी देखा था कि एक सामूहिक रूप से हम लोग रास्ता बनाते थे, छोटा मोटा रोड बनाते थे, जिससे से कि गांव वाला को लाभ होता था। उस समय हम लोग सरकार पर कोई का से हम लोग मदद भी नहीं मांगते थे। जिससे हम यहाँ से जाते हैं, जुजहत को एक रोड है, वहाँ पर यहाँ के लोगों ने चलने के लायक लगभग 8 फीट का रास्ता सामूहिक रूप से बनाया था। उसके बाद जो हाथी से डोबारी रोड भी उन्होंने अपना सहयोग से बनाया था। आज इसका कमी हो रहा है, हम इसकी ओर भी ध्यान देना चाहूंगा। दूसरी ओर हमारे पशु पक्षी को नहीं मरना चाहिए। जिस प्रकार हमारे यहाँ लुप्त हो रहा है, गौरैया लुप्त हो रहा है, मैना लुप्त हो रहा है, ये भी हमारा किसान के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। क्योंकि हमारे फसल में कीड़े मकोड़े लगते हैं तो हमारे मैना, गौरैया वो कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। इस प्रकार हमारा खेती के लिए भी ये पशु पक्षी सहयोगी है। हम आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि हमारे जितना भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के जवान लोग समाज के लिए कुछ काम करें, कुछ सोचें, बड़े बुजुर्गों के साथ रह करके अपना अधिकार देखें और उसका अमल करें। इस प्रकार दूसरे जाति के लोग अपना धर्म के लिए, अपना जाति के लिए बहुत कार्यरत, प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी होना चाहिए। और हम लोग के बीच में, हम लोग मुंडा लोगों के बीच में हम लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत अनुशासन रहता है। उसका एक शब्द ही पूरा अनुशासन हो जाता है। कहता है कि का बुगिया, माने कि उसको काम नहीं करना है। उसका यही तात्पर्य होता है कि का बुगिया शब्द बोल दिया तो वहाँ करना ही नहीं। ये जो हमारा पुराना परंपरा से संबंधित है। मैं आप लोग को पुण्य जोहार और मान की यूट्यूब में